एकाक्ष मंगलायतनो हरे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। कहीं से केहू से नंबर लेकर फोन करें कि बउआ हमारा ही काम बा, कहाँ रुआ से भेंट हुई आ जाए कि हमरा आवे के पड़ी। ज्यादा अर्जेंट हुई तो रहुआ आ जाए के पड़ी, तनका समाज दे लोग तो हम खुद आके वही जाए रघु लोग के सेवा उपलब्ध करा दे। अर्पित करके अभिनंदन करते हुए मुखिया धीरज कुमार। चुनाव में अक्सर ये देखा जाता है कि जनप्रतिनिधि मतदाताओं को अपनी गार्जियन, जनता जनार्दन, अभिभावक सब कुछ कहते हैं, लोक लुभावनी बातें करते हैं, तरह तरह के वादे करते हैं। लेकिन वही जब नवनिर्वाचित होने के बाद जितने किए गए वादे, जो नाते रिश्ते बताए जाते हैं, जो मन में प्रेम है, स्नेह है, उसको चुनाव जीतने के बाद अगर जनप्रतिनिधि उसको धरातल पे 100% लाने की अगर कोशिश करते हैं तो सोचिए कि कितना बेहतर होगा और कितना अच्छा होता होगा, और उस जनता जनार्दन के दिल में भी कितनी अजीब खुशी होती होगी। तो आइए आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे को लेकर, इसी चर्चे को लेकर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडो नेपाल लाइव में। मैं जयप्रकाश तिवारी। हाल ही में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पूरी तरह से संपन्न हो गए हैं। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने अपना आगाज भी कर दिया है, अपने कार्य का शंखनाद भी कर दिया है। शपथ ग्रहण होने के बाद यानी सभी लोगों ने अपने अपने पंचायत या अपने क्षेत्रों में कार्यों का श्रीगणेश कर दिया है। लेकिन इसी बीच बिहार के हम एक ऐसे जनप्रतिनिधि और एक ऐसे नवनिर्वाचित मुखिया की बात करने जा रहे हैं, उनके कार्यों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जो शायद जानकर आपको आश्चर्य होगी। आश्चर्य आपको भले ही होगी, लेकिन ये कड़वा सच है और ये 100% सत्य है। सत्य ये है कि पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा प्रखंड के पखनहिया पंचायत के नवनिर्वाचित धीरज कुमार के द्वारा जो एक आगाज किया गया है, जो एक शुरुआत की गई है, वह न सिर्फ काबिले तारीफ है बल्कि लोकतंत्र और जनतंत्र के लिए बहुत ही मजबूत उदाहरण हो सकता है। हम बताने जा रहे हैं उस नवनिर्वाचित मुखिया धीरज कुमार की बात, जो शायद जिस हिसाब से, जिस तरह से कार्यों का अपने पंचायत में, अपने क्षेत्रों में जनता के बीच पहुंच करके जिस तरह से उन्होंने आगाज किया है, शायद काश बिहार के सभी जनप्रतिनिधि अगर उसका अनुकरण करें तो शायद बिहार की तस्वीर और तकदीर भी बदल जाएगी। बिहार पूरा बदला सा दिखेगा। वही विकास शुरू नहीं बल्कि विकास की आंधी बहने लगेगी। तो हम जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या कुछ किया धीरज कुमार ने, जिसके चलते पूरे बिहार में एक अलग तस्वीर बन गए हैं। तो आइए हम अपनी इस खबर में तमाम उनके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख तो करेंगे ही और तस्वीरों को बयां तो करेंगे ही, लेकिन पहले आप जान लीजिए आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया। तो धीरज कुमार शायद बिहार के पहले नवनिर्वाचित मुखिया होंगे जिन्होंने जनता के बीच में जो आश्वासन और भरोसा दिया उसको 100% उतारने की कयावत उसने शुरू की। इतना ही नहीं, जनप्रतिनिधियों को अपने तरहत्थी पर रखा, अपने आदर्श बना करके रखा। इतना ही नहीं, पहली बार जब जनसभा का आयोजन अपने पंचायत पखनहिया पंचायत में धीरज कुमार ने जब शुरू की तो एक अनूठी पहल से कह सकते हैं कि जिस जनता जनार्दन के आशीर्वाद से उन्होंने ये नवनिर्वाचित हुए, उस जनता जनार्दन का न सिर्फ सम्मान और प्यार किया बल्कि उन तमाम सभी जनता के बीच में उन लोगों के ऊपर पुष्प बारिश की और संस्कृत के वेदोच्चारण मंत्रों के साथ उन्होंने जनता को गुरु की उपाधि दी, गार्जियन की उपाधि दी, भगवान की उपाधि दी
और हाथ जोड़ करके सभी लोगों से नम्र निवेदन करके अपनी पहली कार्य का और अपनी पहले जनसभा का आयोजन किया। यह देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप भी आश्चर्य करेंगे कि काश हमारा भी जनप्रतिनिधि ऐसा ही होता। तो ऐसा होता तो बिहार बहुत बदला होगा और बहुत बदलता दिखेगा। इतना ही नहीं, जो आए दिन जो समस्याएं जनता के बीच और जनप्रतिनिधि के बीच हम देखने को सुन रहे हैं, वो उससे यह बिल्कुल ही तस्वीर अलग है। अभी तक हम ये जानते थे कि किसी भी जनता को जब काम होता है तो जनप्रतिनिधि अपने घर पर बुलाते हैं और कहते हैं कि इस समय मिलेंगे, यानी बहाना का दौर शुरू हो जाता है जब वो निर्वाचित होते हैं। यानी जीतने के बाद शायद जनता की फिक्र उन्हें नहीं रहती है, लेकिन जनता की फिक्र से शुरू और जनता की फिक्र पर समाप्त ये धीरज कुमार, ये बिल्कुल ही हम ये कह सकते हैं कि बिहार के लिए एक आइकॉन जनप्रतिनिधि बन सकते हैं। आप भी आइए और देखिए ये किस तरह कितनी अच्छी शुरुआत और कितना बेहतरीन शुरुआत अपने पंचायत में, चाहे वो लोगों की सुविधाओं के बारे में बात करें या जनता जनार्दन के सुख दुख की बात करें, कितने अच्छे तरीके से जनता जनार्दन के बीच ये अपनी बातों को रख रहे हैं। ये बिल्कुल ही धीरज कुमार की यह कार्य काबिले तारीफ है। इसको लेकर के पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। धन्यवाद। पैदल कलिकापुर से, खोलवा से, पोखरिया से, चाहे कोई मुड़वा से आता, कोहबरवा से, डैनिया टोला से, बउआ एगो साइन कर दी। तो पैदल चल के आवे की कोशिश मत कर। हम लोग जे भी पैदल चले वाला बड़ बुजुर्ग बानी लोग कहीं से केहू से नंबर लेकर फोन करें कि बउआ हमार है काम बा, कहाँ रुआ से भेंट हुई, आ जाए कि हमरा आवे के पड़ी। ज्यादा अर्जेंट हुई तो रहुआ आ जाए के पड़ी, तनका समाज दे लोग तो हम खुद आके वही जाए रघु लोग के सेवा उपलब्ध करा। मंगलायतनो हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वां मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदते को जगमय।